मैं स्कूल से आते बैठ जाता था, मैंने कि खेलूंगा, तो मेरी आंखें कमजोर हो गई थी, तो घर वालों ने छीन के मामा के भेज दिया। फिर मैं मामा के जाना शुरू कर दिया मैंने, तो फिर वहां से उन्होंने फिर तार वार निकाल दिया, जिससे चला ही नहीं। उसके बाद मैं इनके सहारे हूँ। मैं उर्फी को देना चाहूंगा कि यू लुक गुड इन पटियाला सूट। और मैं साड़ी में भी। नहीं, ये तो चलो इसका है। हाँ। मतलब मैं तो मिथपैट को देना चाहूंगा कि अगली बार कि वो भी अच्छा लगेगा, अच्छा पटियाला team, सूट और साड़ी। अच्छा, यूजलेस टैलेंट। ओके, हाँ तो ये लो। क्या है? जू निकाल के दिखाएगा क्या? क्या है? अच्छा, क्या है? क्या है वो? ये क्या है भाई? हेलो, माय नेम इज नमन माथुर, आल्सो नोन एज मॉर्टल, एंड आप देख रहे हो मुझे इंडिया फोरम पर। मेरी बारी। हाय गाइस, दिस इज एल्विश यादव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंडिया फोरम्स। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. वेल इंडिया फोरम्स में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर डूइंग दिस विद अस। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, बहुत सारी बधाइयाँ दैट प्लेग्राउंड सीजन 4 इज डूइंग रियली वेल और ऑडियंसेस बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं इसको कंपेयर टू ऑल द रेस्ट ऑफ द अदर सीजन्स। क्या आप लोगों को लगता है इसका रीज़न ये है कि एक वाइल्ड कार्ड फीमेल मेंटोर अभी आ चुकी है? बिकॉज शी थिंक्स दैट अच्छा, हाँ मतलब देखो, सोचने में तो क्या जाता है। सोच तो कुछ भी सकता है। मैं सोचूं मैं प्रधानमंत्री हूं, तो मैं बन गया। मतलब नो डाउट एनहांस हुआ है शो उनके वजह से, बट या इट वाज, हम लोग काफी है वैसे तो उनके आने से रौनक आई है। रौनक आई है, एक थोड़ी सी रोशनी बढ़ गई। कितनी खुश रोशनी दिख अरे वैसे नहीं कह रहा हूँ, इन जनरल। उर्फी के आने से देखो बहुत फर्क पड़ा है, नो डाउट। अब गुस्सा कम आता है। एंड ऑब्वियसली फाइनली फर्स्ट फीमेल मेंटर, या अभी तक नहीं था कोई। इसी बात का बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं कि वुमेन एम्पावरमेंट। वेल मॉडल, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका वो जो ऑर्गेनाइजेशन है द ई स्पोर्ट्स थिंग हैज वन फॉर द थर्ड टाइम कॉन्जिक्यूटिवली। हाउ डू यू फील अबाउट? थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था, बट कांग्रेचुलेशन। बहुत अच्छा लगता है। मेरी जो है SATUL ई स्पोर्ट्स अवार्ड में कंटेंट ग्रुप ऑफ द ईयर जीती थी, एंड ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलता है हम लोग को टू क्रिएट मोर कंटेंट हमारे गेमिंग हाउस में। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें अपना, एंड हम लोग काम करते रहेंगे। वंडरफुल। एल्विश, ये सारे मॉडल हुए, मिथपैट हुए, नो वी नो देम फॉर द गेमिंग कंटेंट थिंग, यू नो। आपकी एंट्री एज अ मेंटर, गेमिंग से आपका बचपन में कुछ रिश्ता रहा है? यू नो व्हाट इज द गेमिंग मेमोरी ऑफ योर लाइफ, अगर मैं आपसे पूछूं? हाँ यार, गेमिंग से मेरा बचपन से नाता रहा। देखो आज भी लाइफ गेम ही है, तो उसको हम खेल ही रहे हैं। तो वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट और प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मैं बचपन में कंप्यूटर पे बहुत सारे गेम्स खेलता था, जैसे डेंजरस डेव, रोड रैश, मारियो, वाई सिटी, और भी चेस, बहुत सारे गेम खेलता था। उसके बाद छूट गया मेरा गेम खेलना, मतलब जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, और कंप्यूटर छीन लिया मेरे से घर वालों ने, क्योंकि ज्यादा चलाता था मैं स्कूल से आते बैठ जाता था, मैंने कि खेलूंगा, तो मेरी आंखें कमजोर हो गई थी, तो घर वालों ने छीन के मामा के भेज दिया। फिर मैं मामा के जाना शुरू कर दिया मैंने, तो फिर वहां से उन्होंने फिर तार वार निकाल दिया, जिससे चला ही नहीं। उसके बाद मैं इनके सहारे हूँ कि अब ये सिखाएंगे तो मैं सीखूंगा। तुम पबजी वाला भी फेज आया था? अरे हाँ, सॉरी, पबजी फोन में था वो मेरे, क्योंकि फोन था मेरे पे। हाँ, वो मैंने उतना नहीं बढ़िया खेल पाता था, मेरी 6 की केडी थी पर। अच्छा, मॉडल, हाउ इज योर गेमिंग जर्नी बीन लाइक सिंस यू स्टार्टेड, वहां से लेके अब तक? इफ यू लुक बैक, हाउ वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब अस? आपसे भी कुछ छीन लिया गया था बचपन में? नहीं, मेरे ख्याल से मेरे को जो एक शेड्यूल दिया था 1 घंटे का जो खेलना होता है बचपन में, बस उतने में खेल लेता था, एंड आई यूज्ड टू फॉलो दैट वेरी एकदम रिलीजियसली, बिकॉज वो नहीं फॉलो किया तो गया मेरे हाथ से। सो डिसिप्लिन्ड। हाँ, तो पढ़ाई भी चालू रहता था सब, और गेमिंग भी साइड बाय साइड चालू रहता था, तो कभी मेरे को वो इशू बहुत ज्यादा नहीं आया अंटिल माय कॉलेज बिगैन। कॉलेज के बाद फिर मैंने बहुत ज्यादा गेमिंग स्टार्ट कर दी थी मोबाइल पे, एंड फिर तो मतलब ले लेते थे या कंप्लेन होता था, क्योंकि मुझे मालूम है अगले दिन कॉलेज लेट जाओ या वो चलता था। काश इतना डिसिप्लिन मेरी लाइफ में होता तो मैं अभी कंप्यूटर होता। नहीं तो तू इधर नहीं होता ना, अच्छी बात है। ये भी है। गाइस, मुझे आप दोनों से ये सवाल पूछना है कि बचपन में जब स्कूल में ना टीचर पूछती है फर्स्ट डे पे कि या ना बड़े के क्या बनना है आपको, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस वाले सब ऐसे जवाब देते हैं, बट ऑन टुडेज टाइम वी सी स्टूडेंट्स डूइंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग इनटू एक्स्ट्रा करिकुलर ओनली, है ना? तो गेमिंग एक ऐसा जोन था जिसके बारे में तो तभी बात भी नहीं हो पाती थी, और पेरेंट्स का सपोर्ट मतलब इस मामले में जीरो होता था, यू नो, कि टाइम पास के लिए सही है। उस वे में अगर मैं बात करूं एल्विश, इवन फॉर द मैटर ऑफ कंटेंट क्रिएशन, पेरेंट्स लोग नहीं लेते इस सारी चीज को सीरियसली। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस ऑल टुगेदर? यार मेरे पेरेंट्स हमेशा से चाहते थे कि मैं UPSC क्लियर करूं या फिर कोई सरकारी नौकरी करूं, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था और सही परसेंटेज भी आई थी मेरे 12 में, 94% थे। हाँ भाई, बाप रे।
तो अच्छा मैं हंसराज कॉलेज से पास आउट हूँ भाई। So, हाँ नहीं बिलीव करो यार, ये कैसी बात है। नहीं बिलीव कर रहा हूँ। हाँ, तो उनको लगता था कि ये कुछ करेगा पढ़ाई लिखाई में, यूपीएससी आईएएस वगैरह बनेगा कुछ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं बन नहीं पाया। मेरी लाइन भगवान ने कुछ और लिख रखा था। स्टार्टिंग में उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा कि ये क्या लाइन है, क्योंकि जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे ये सब चीजें बहुत नई है। पर जैसे ही थोड़ी बहुत मैंने भगवान की दया से तरक्की कर ली तो उनको भी लगा भाई लड़का तो ठीक कर रहा है हमारा में। और आज आप लोगों के दया से और भगवान की दया से मैं यहाँ पे बैठा हूँ मॉडल भाई के बाजू में। Mortal, what is your take on this? मेरा तो क्वेश्चन क्या था? जो पेरेंट्स का सपोर्ट होता है ये सारी चीजों को लेके, यू नो गेमिंग की, यू नो टाइम पास के लिए सही एक्स्ट्रा एंड एवरीथिंग। हाँ बट आई गेस इट, ये सब पैशन होते हैं हम लोग के, एंड ये हॉबीज एंड पैशन को फॉलो करते रहना चाहिए, बट इसको उस वे में नहीं फॉलो करना चाहिए कि आप अपना पढ़ाई छोड़ दो या अपना जॉब करना छोड़ दो। दिस शुड बी समथिंग विच शुड रन साइड बाय साइड। मेरा ऐसे ही हुआ, मैं अपना कॉलेज कर रहा था, एलएलबी एंड कंपनी सेक्रेटरी करना था मुझे। बीकॉम कंप्लीट हो गया। बीकॉम कंप्लीट होने के बाद मैंने रजिस्टर्ड फॉर माय एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फॉर कंपनी सेक्रेटरी, तब मेरा वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद भी मेरे को 1 साल तक बोल रहे थे पढ़ना है, बट 1 महीने बाद जब फर्स्ट रेवेन्यू आया घर पे तब बोला ठीक है। और द फन फैक्ट इज वो आज भी बोलते हैं कि यूपीएससी का एक अटेम्प्ट तो दे। ये नेवर एंडिंग। बट अब ऐसा चीज है ना कि हम लोग भी, मेरे ख्याल से आया होगा, बहुत सारे क्रिएटर्स के दिमाग में ये चीज आती है कि कोई एग्जाम ऐसी दे के देखते हैं, पढ़ के कैसा लगता है। ऐसी हाँ एक देते हैं, कोई ट्राई, क्या Give पता it a सरकारी try. नौकरी लग जाए, कुछ भी हो जाए, डिग्री मिल जाए कोई। जैसे एलविश ने कहा कि पेरेंट्स जब देखा यू नो कि तरक्की हो रही है, नाम बन रहा है, पर इस नाम बनने का एक कौन साइड भी फेस करना पड़ता है एलविश, जो आपने कर चुके हैं। बट रिसेंटली एलविश मेड हेडलाइंस फॉर यू नो वी सॉ योर पिक्चर्स इन योर वीडियोस विद नताशा। हाउ डिड योर पेरेंट्स रिएक्ट टू ऑल ऑफ दैट यार? या मेरे पेरेंट्स एक्सेप्ट कर रखा है, ये सब काम है, काम का पार्ट है मेरा, और उसी हिसाब से लेते हैं, कुछ नहीं पूछते मेरे को इन सब चीजों के बारे में, जो चल रहा है वो सही है। Well, talking about playground again, I would want to ask you कि ऐसे कौन से टीम्स है, आप सारे मेंटोर्स की जो टीम्स है, ऐसे कौन से टीम या के मेंटोर को आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे आपके हिसाब से? मैं उर्फी को देना चाहूंगा कि यू लुक गुड इन पटियाला सूट। और मैं साड़ी में भी। नहीं, ये तो चलो इसका है। हाँ। मतलब मैं तो मितपैट को देना चाहूंगा कि अगली बार कि वो भी अच्छा लगेगा पटियाला सूट और साड़ी में। अच्छा टीम बनाना अगली बार। No, is there something going on between you and मितपैट? Because मितपैट को मैंने बोला कि एक चैलेंज देना है किसी मेंटोर को, तो उन्होंने आपका नाम लिया चैलेंज देने के लिए। So how is this healthy competition? हाँ टोटली, मतलब ये तो बहुत सही है। मैं तो अपने एंड से थ्रो कर रहा था कि उस तक पहुंचेगा, ये तो मेरे उधर साथ- से आ ही गया है मेरे तरफ। मेरे हिसाब से नफरत करता है मितपैट इसको, तो देखो 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 आग लगा रहे हैं, चिंगारी। चैलेंज कह रहा है हमने। नहीं हम लोग का वो हमेशा से कॉम्पिटिटिवनेस रहता है कुछ, लेकिन वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वो बात अलग है। बट मुझे भी अच्छा लगता है यार जब कोई जिसके साथ मैं बहुत अच्छा हूँ, जैसे कल को ये मेरे को आके बोले कि आजा गेमिंग में हम लोग कुछ चैलेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो बहुत कट्टर होगा। एंड आई वुड वांट हिम आल्सो टू लाइक गिव अ वेरी टफ फाइट। वो Yeah. चीज अच्छी लगती है हमें। टफ फाइट। What is that one mentor, मतलब quality from all the mentors that you would want to tell them कि भाई ये चेंज करो आपके बारे में? चेंज करो? नहीं भाई, मैं किसी सही में बोलूँ तो नहीं। इनफैक्ट उन हर पर्सन से मैं कुछ सीखूंगा, बट चेंज तो नहीं, क्योंकि मैं वैसे देखता नहीं हूँ किसी को कि इसमें क्या खराब है, और जो चीज थी खराब अगर किसी में, वो चीज वो बदल चुका है खुद ही। जैसे जैसे इसका इम्पल्सिव बिहेवियर था पहले, वो चेंज हो गया है। अब ये बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली काम हो चुका है, तो ऐसे ही। हाँ एलविश नहीं देखो, वैसे मैं कौन होता हूँ किसी को चेंज करने वाला, बट हेल्दी एडवाइस अगर मैं किसी को दूं, जैसे मॉडल भाई हैं, ये मन में ना बहुत चीजें रख लेते हैं वहां पे ना, जब हम बैठे रहते हैं इनके मन में बहुत चीजें आती है बोलने के लिए, बट ये बोलते नहीं है ना। तो हम लोग की मन में ही हो जाती है बात, तो बोलता नहीं हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मॉडल भाई बोले। दूसरा, मैं मितपैट भी थोड़ा ना कम बोलता है, मतलब मितपैट उतना एक्सप्रेसिव मेरे को लगता नहीं, सो मितपैट के लिए बोलूंगा कि एक्सप्रेस मोर। मुनावर के लिए बोलूंगा मैं कि जैसे वो एडवाइस ज्यादा देता है भाई, जैसे और बच्चे होते हैं ना, एक तो एडवाइस दे दी बहुत अच्छी बात है, एक तो ज्यादा एडवाइस देना, तो मैं उसको बोलना चाहूंगा थोड़ा कम एडवाइस दे, उनको उतना ही समझना है सामने वालों को जितना कम में समझाओगे। तो अब उर्फी को तो मैं पटियाला सूट अमेजिंग। मैं पूरी कोशिश करूंगी मैसेज उर्फी तक पहुंचाने की। बिफोर आई रैप अप, लास्ट 3 क्वेश्चंस आई हैव फॉर यू गाइस। ओके, दिस इज गोना बी रैपिड फायर, बिना सोचे समझे बोलना है। ओके, वन यूजलेस टैलेंट जो आप दोनों में है। मैं कोई भी बोल सकता है क्या?
अब यूजलेस टैलेंट है ही नहीं एक भी, सारे यूजफुल। वैसे ये वाला है, ये थोड़ा यूजफुल यूजलेस लगता है मेरे को ये वाला। मैं दोनों उठा लेता हूँ मैं। यार यूजलेस टैलेंट नहीं समझ। ओ ये नहीं आता मुझे। स्टिल आई एम डूइंग दैट। सी अच्छा यूजलेस टैलेंट, ओके हाँ तो ये लो। क्या है? जू निकाल के दिखाएगा क्या? क्या है? अच्छा क्या है? वो ये क्या है भाई? ये तो यूजफुल है। क्या यूजफुल है? इसका क्या काम कोई है? अटैक करता है तो बंद कर लो गाने, तो वो वाला नहीं होता। एक ये है और एक ये क्या है? एक ये वाला है और एक ये वाला है, एक आगे एक पीछे। हाँ ये मुश्किल है भाई। तो ये मेरा बहुत परफेक्टली होता है। सो ये जा रहा है मेरा ऐसे और ये जा रहा है मेरा ऐसे रिवर्स में, तो और दोनों एट द सेम टाइम। ये दो यूजलेस टैलेंट है मेरे अंदर। ओके, वन सॉन्ग जो आजकल आप लोग बहुत ज्यादा गुनगुना रहे हो। मैं गुनगुना नंबर है फोनर गाड़ी का 00 लगवा रहा। ये मेरा गाना है नंबर 0, जाके चेक करो गाने को अब यार लेटेस्ट। मैं सुनता हूँ, मैं ये गुनगुनाऊंगा। ये नंबर 0। वंडरफुल। लास्टली 3 थिंग्स ऑन योर बकेट लिस्ट। नॉर्दर्न लाइट्स, हाँ मुझे बहुत पसंद है, मतलब मुझे जाना है एक बार, वहाँ हाइक करना है, नॉर्दर्न लाइट जाना है मुझे वहां पर। स्कूबा डाइव अब तक नहीं किया मैंने, इट वाज ऑलवेज ऑन माय बकेट लिस्ट। और इसके अलावा वो कूदते हैं क्या, पैराग्लाइडिंग। मेरी बकेट लिस्ट पे ये है, एक ही चीज है कि मैं 3 ही बताऊंगा कि मैं अपनी वाइफ के साथ पूरी दुनिया घूमूं। उसमें नॉर्दर्न लाइट्स भी आ गई, उसमें सब आ गया, हाँ मतलब उसमें सभी आ गया। सब आ गया उसमें, मैं सब चीज। ऑन दिस नोट लास्टली एक मेंटर को चैलेंज करना है आपको। फास्ट विनर है ना इसीलिए। क्या चैलेंज करना है? 100%। किस चीज में चैलेंज है भाई? यार प्लेग्राउंड में ओह माय गॉड। ओ इन एनीथिंग। हाँ तो इसके बाद मजा आएगा, क्योंकि इसके बाद मेरे को भी ट्राई आउट करने का वो एक मिलेगा। कोलैबोरेशन अगर होगा तो या वेरी Done सून scene। हमारा गाना आ रहा है साथ में, भोजपुरी तो आप भी नहीं का नाम ले भोजपुरी का। सॉरी बंगाली। वाह, Wonderful. That is all that in store for you guys. Thank you so much for talking. Thank you. to me. Signing off. This is Nikita Bagwan with cameraman Babaji, India Forum. कैमरामैन बाबा जी, कैमरामैन बाबा जी। उनका नाम है बाबाजी। हाँ अच्छा नाम है।